Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है लेजिस्लेचर। किसी भी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस या ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जेक्टिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। दोस्तों, हमारा आज का मौजू है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बाकी दोनों ऑर्गन से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेजिस्लेचर हुकूमत का एक ऐसा ऑर्गन है जिसे मुल्क का कानून बनाने और इंतज़ामिया की निगरानी करने का इख्तियार हासिल होता है। लेजिस्लेचर लातीनी ज़बान के 2 अल्फाज का मुरक्कब है, लेजिस और लेचर। लेजिस का मतलब कानून और लेचर का मतलब मेकिंग यानी बनाना है। यानी लेजिस्लेचर का मतलब हुआ कानून बनाना, कानून साजी करना। लेजिस्लेचर की तारीफ, लेजिस्लेचर की तारीफ यूं है कि लेजिस्लेचर इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट which is primarily concerned with the function of law of country। सर जॉन सामंड के मुताबिक कानून साजी 2 तरह की होती है, नैरो लेजिस्लेशन, वाइडर लेजिस्लेशन। नैरो लेजिस्लेशन में मुल्क का सुप्रीम इदारा यानी पार्लियामेंट कानून साजी करती है, और वाइडर लेजिस्लेशन में मुल्क की दूसरी अथॉरिटीज़ यानी रियासत के मुख्तलिफ इदारे जैसे जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और दूसरे इदारे कानून साजी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। लेजिस्लेचर की इक़साम, दुनिया में लेजिस्लेचर की 2 इक़साम है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हुकूमत का वो निज़ाम है जिसमें एक ही मरकज़ी इकाई को कानून साजी करने और हुकूमत की पॉलिसियाँ बनाने का मुकम्मल और पूरा इख्तियार हासिल होता है। चीन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम नाफिज है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के 2 ईवान होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस या ईवान बाला बुनियादी तौर पर रियासतों की नुमाइंदगी करता है, और दूसरा लोअर हाउस जिसे ईवान ज़ेरी भी कहते हैं, ये मुल्क में अवाम की नुमाइंदगी करता है। यानी जमहूरी रियासत में जो अवाम की नुमाइंदगी वो लोअर हाउस के ज़रिए होती है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर में इख्तियारात दोनों ईवानों में बांटे जाते हैं। ऐसा निज़ाम पाकिस्तान, इंडिया, बरतानिया और अमेरिका में राइज है। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन के मुख्तलिफ इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ हैं। इनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर 1 लेजिस्लेशन। लेजिस्लेचर का काम है मुल्क में कोई भी नया कानून बनाना। जितने भी कवानीन की बदलते हुए वक्त के तकाज़ों के साथ ज़रूरत पड़ती है, लेजिस्लेचर उन कवानीन को बनाता है, और बनाने का भी इसी के पास है और ख़त्म करने का भी काम इसी के पास है। यानी ये कानून बना सकता है, उसमें अमेंड भी कर सकता है और उस कानून को ख़त्म भी कर सकता है। नंबर 2 फंक्शन इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मुल्क का आला तरीन कानून, आइन, वो यही इदारा लेजिस्लेचर बनाता है। 3 पे अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी अगर रियासत में किसी इदारे के पास होता है वो लेजिस्लेचर है। आम तौर पर फेडरल स्टेट्स में आइन में तरमीम करना मुश्किल होता है, इसके बरक्स यूनिटरी रियासतों में आइन में तरमीम करना आसान होता है। नंबर 4 फंक्शन इज़ फाइनेंशियल फंक्शन। मुल्क का बजट और मुआशी बिलों को पास करने का इख्तियार भी लेजिस्लेचर के ही पास होता है।
نمبر 5 از ایگزیکٹو فنکشنز. پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں، جبکہ صدارتی نظام میں یہ ادارہ صدر کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے اور صدر کی مختلف اپوائنٹمنٹس ان کو بھی ختم کر سکتا ہے، یعنی وہاں پر بھی اپنی مرضی کر سکتا ہے. نمبر 6 فنکشن از ایڈمنسٹریٹو اپوائنٹمنٹس. صدارتی نظام میں اہم عہدے داروں کی اپوائنٹمنٹ کی توثیق لیجسلیچر ہی کرتا ہے. نمبر 5 از جوڈیشل فنکشن. نئے ججز کی توثیق بھی یہی ادارہ کرتا ہے، یعنی اگرچہ صدر نے یا وزیر اعظم نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، لیکن صدارتی نظام میں ان کی توثیق کانگریس کرتی ہے، یعنی لیجسلیچر کرتا ہے. برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈ عدالتی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتا ہے. امریکہ میں صدر کا مواخذہ بھی یہی ادارہ کرتا ہے. نمبر 8 پہ ہے الیکٹورل فنکشنز. پارلیمانی نظام میں صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب بھی یہی ادارہ کرتا ہے. نمبر 9 پہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، یعنی یہ ادارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے وزیر اعظم اور صدر کو ان کے عہدوں سے ہٹا سکتا ہے، ان کو برخاست کر سکتا ہے. نمبر 10 پہ ہے فورن افیئرز. امریکہ میں بین الاقوامی معاہدوں کی توثیق بھی یہی ادارہ کرتا ہے. دوستو، وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں. آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جس میں آپ نے لیجسلیچر کے بارے میں تفصیلات جانی. دوستو، ہم آپ کے کمنٹس اور فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے.